नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा से अलग अलग राज्यों के लोगों का शहर रही है। रोजगार, कारोबार और सपनों की तलाश में बिहार, यूपी समेत पूरे देश से लोग यहां आते हैं। इसी मुंबई में अब बिहार सरकार एक बड़ा और आधुनिक बिहार भवन बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये योजना अब सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये सियासत और प्रांतवाद की बहस का केंद्र बन गया है। क्या है पूरी खबर, समझाते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। मुंबई में बिहार भवन पर सियासी संग्राम। बिहार सरकार का कहना है कि मुंबई में रहने और काम करने वाले बिहार के लोगों को सहूलियत देने के लिए यह भवन बनाया जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने करीब 314 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने का योजना बनाई है। प्रस्ताव है कि ये बिहार भवन पूरी तरह आधुनिक होगा, जहां बिहार से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी कामकाज और बिहार से आने वाले लोगों को ठहरने जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही आपको बता दें कि यह भवन 30 मंजिलों की इमारत होगी। लेकिन जैसे ही इस बिहार भवन की योजना सामने आई, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। इन दलों का कहना है कि मुंबई महाराष्ट्र की है और यहाँ किसी दूसरे राज्य का भवन बनना गलत है। इसी के साथ प्रांतवाद की पुरानी राजनीति एक बार फिर सामने आ गई है। विरोध का नारा भी साफ और तीखा है, मुंबई में बिहार भवन मंजूर नहीं। विरोध करने वाले दलों का तर्क है कि मुंबई पहले ही संसाधनों के दबाव में है और बाहर से आए लोगों की वजह से स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार और इसके समर्थक इसके केवल एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक सुविधा केंद्र बता रहे हैं, न कि किसी तरह का राजनीतिक दावा। अब सवाल ये है कि क्या ये बिहार भवन मुंबई में बन पाएगा या फिर प्रांतवाद की राजनीति एक बार फिर किसी विकास योजना पर भारी पड़ जाएगी। साफ है कि मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन अब सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि दो राज्यों की राजनीति और सोच की टकराव की प्रतीक बनते दिख रही है। बिहार सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 90 साल की लीज पर करीब 1 एकड़ जमीन हासिल की है। इसी जमीन पर प्रस्तावित बिहार भवन को बनाने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि यह भवन खास तौर पर उन बिहार के लोगों के लिए होगा जो इलाज के लिए मुंबई आते हैं, और खासकर कैंसर पेशेंट्स और उनके साथ आने वाले परिवारों के लिए होगा। सरकार के मुताबिक मुंबई जैसे महंगे शहर में इलाज के दौरान ठहरना सबसे बड़ी परेशानी होती है। होटल और गेस्ट हाउस बहुत महंगे हैं, किराए के कमरे सुरक्षित नहीं होते और गरीब परिवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में बिहार भवन एक तरह का सेफ शेल्टर होगा, जहां मरीजों और उनके परिजनों को लो कॉस्ट, सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल सकेंगी। सरकार इसे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट बता रही है, जिसका मकसद राजनीति नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध भी लगातार तेज होते जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसे खुलकर बाहरी एजेंडा करार दिया है। पार्टी के नवनिर्वाचित नगर सेवक यशवंत किल्लेदार ने इस पूरे मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब बिहार में ही एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ फैसिलिटीज की हालत खराब है, तब मुंबई में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना आम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। यशवंत किल्लेदार का कहना है कि पहले बिहार सरकार को अपने राज्यों के अस्पताल, स्कूल और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। उनका आरोप है कि मुंबई में बिहार भवन बनाना सिर्फ पॉलिटिकल शो ऑफ है, जिसका असली फायदा आम बिहारियों को नहीं मिलेगा। एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तर्क है कि मुंबई पहले से ही भीड़, ट्रैफिक और संसाधनों के दबाव से जूझ रही है और ऐसे प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को परेशानी और बढ़ेगी। मुंबई सबकी है या सिर्फ किसी की? यहीं से पूरे विवाद पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मुंबई में आज तक सिर्फ बिहार भवन ही बनने जा रहा है? क्या मुंबई में इससे पहले या अभी भी बड़े बड़े होटल, मॉल, कमर्शियल बिल्डिंग्स और हाई राइज टावर नहीं बन रहे हैं? रोजाना नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलती है, जिनमें देश विदेश से आने वाले लोग आकर ठहरते भी हैं।
तब क्या इससे स्थानीय लोगों को परेशानी नहीं होती? अगर बिहार भवन की जगह कोई 5 स्टार होटल बन रहा होता जहां बिहार से ही आए टूरिस्ट, बिजनेसमैन या कॉरपोरेट लोग ठहरते, तब क्या यही विरोध होता? तब क्या प्रांतवाद का मुद्दा उठता? सवाल यह भी है कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कोई आपत्ति नहीं होती तो सिर्फ बिहार नाम आते ही इतना हंगामा क्यों? दूसरा अहम सवाल बिहार सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर है। यह सही बात है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर अभी भी और काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार अपने राज्य से बाहर रह रहे लाखों बिहार वासियों के लिए कोई योजना ही ना बनाए? देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले बिहार के लोग भी उतने ही हकदार हैं, खासकर वो लोग जो इलाज जैसे मजबूरी के हालात में मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं। हकीकत ये भी है कि बिहार में स्कूल, अस्पताल सुधारने का काम एक लंबी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे ही चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए तब तक बाहर रह रहे बिहारियों के लिए कुछ भी ना किया जाए। एक राज्य सरकार अगर अपने नागरिकों के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है तो इसमें गलत क्या है? असल मुद्दा शायद इमारत नहीं बल्कि सोच का है। सवाल यह है कि क्या विकास और सहूलियत को भी राज्य और भाषा के चश्मे से देखा जाएगा? एमएनएस के बाद अब शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर सुर में सुर मिलाते हुए विरोध और तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि मुंबई की जमीन पहले ही बहुत सीमित है और उस पर दूसरे राज्यों के भवन बनाने की होड़ लगना ठीक नहीं है। शिवसेना नेताओं के मुताबिक इससे मुंबई पर दबाव और बढ़ेगा और आम मुंबईकर की मुश्किलें और ज्यादा होंगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा कि आज अगर मुंबई में बिहार भवन बनेगा तो कल यही मांग बीकेसी में गुजरात भवन बनाने की उठेगी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो मुंबई धीरे धीरे दूसरे राज्यों के भवनों से भर जाएगी और शहर और ज्यादा बोझिल हो जाएगा। शिवसेना ने इसे मुंबई की जमीन और संसाधनों पर डाका बता रही है और कह रही है कि इससे सीधे सीधे क्षेत्रीय असमिता से खिलवाड़ है। उधर जदयू और भाजपा ने इस विरोध को पूरी तरह सियासी हुल्लड़बाजी करार देते हुए शिवसेना और एमएनएस को करारा जवाब दिया है। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा है कि यह परियोजना किसी एक राज्य की मनमाना फैसला नहीं है, बल्कि इसे महाराष्ट्र और बिहार सरकार की आपसी सहमति से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि काम किसी की धमकी या गीदड़ भभकी से रुकने वाला नहीं है। भाजपा ने इस मुद्दे पर विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह का विरोध संकीर्ण सोच को दिखाता है। भाजपा ने याद दिलाया कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं और काम करते हैं। पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात दोहराते हुए कहा कि देश में नागरिकों को आपस में बांटने की राजनीति ठीक नहीं है। इतिहास कुछ और सियासत कुछ और। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अक्सर भाषा और प्रांतवाद के मुद्दे पर राजनीति करती रही है। पार्टी समय समय पर मराठी मानूस और क्षेत्रीय असमिता की बात उठाती है और बाहर से आने वाले लोगों पर सवाल खड़े करती रही है। लेकिन अगर शिवसेना के अपने इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के परिवार की जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। जी हाँ, इतिहासकारों और कई राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ठाकरे परिवार का संबंध बिहार के इलाके से रहा है और बाद में उनका परिवार महाराष्ट्र आया। यानी जिन लोगों के खिलाफ आज प्रांतवाद और बाहरी होने का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसी तरह कभी उनके अपने पूर्वज भी एक राज्य से दूसरे राज्य आए थे। यही वजह है कि इस पूरे विवाद में कई लोग शिवसेना के रुख को दोहरा मापदंड बता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब देश के हर नागरिक को कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार है तो फिर सिर्फ बिहार भवन के नाम पर इतना विरोध आखिर क्यों? कुल मिलाकर बिहार भवन को लेकर अब ये मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीति, प्रांतवाद और राष्ट्रीय एकता की बहस में बदल चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी टकराव किस दिशा में जाता है। अब सवाल ये है कि क्या मुंबई की राजनीति इस परियोजना को रोक पाएगी या फिर बिहार भवन सियासत के शोर को चीरते हुए खड़ा होकर नई बहस की नींव रखेगा। फिलहाल बिहार भवन पर सियासी घमासान चरम पर है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।